अब इसी के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो बेचारी इफ्रा अपनी ज़िंदगी में हर खुशी से महरूम हो चुकी है और इनके घर मुलाजमा बनकर रह रही है, और दूसरी तरफ अहमद की बहन के जानलेवा किस्म के मजालिम उसकी ज़िंदगी को तिल तिल मार रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अब इफ्रा की परेशानियां को अभी अनकरीब खात्मा होने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो ये नादिया के साथ दुबई शॉपिंग के लिए जा रही है और साथ साथ इसको इस बात का मालूम ही नहीं कि इफ्रा की पीछे से हकीकत भी खुलने वाली है। वही अहमद जो कि उसको एक मुलाजमा समझता है, उसके सामने सारी कहानी इसकी अपनी बहन नीली के थ्रू रिवील होने वाली है, क्योंकि वो तो इफ्रा को जलाने आई है कि वो भी एक अच्छे लड़के के साथ शादी कर चुकी है, लेकिन अहमद के सामने आहिस्ता आहिस्ता ये बात खुलना शुरू हो जाएगी कि ये मिसेस साजिद की अपनी बेटी है। वैसे तो वो अहमद से इजाज़त मांग रही थी कि वो उसकी बहन के जाने के बाद उनके घर जाकर रहे, लेकिन इस बात का अहमद को भी बहुत ज़्यादा खटक रहा था कि आखिरकार चंद दिनों की दोस्ती ऐसी क्या बढ़ गई कि वो उनके घर जाकर रहना शुरू कर दे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखते चले जाएंगे कि जब इफ्रा की हकीकत उसके सामने आती चली जाएगी तो कहानी का बिल्कुल सिनेरियो A to Z चेंज हो जाएगा। वही इफ्रा जिसकी ज़िंदगी में मुश्किलें आती चली जा रही थी और उनसे निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका था, अब आप देखते चले जाएंगे कि उसकी खुशियाँ उसकी उसी बहन की वजह से वापस आने वाली हैं जो उसको हद दर्जे नफरत करती है। लेकिन इसकी ज़ुबान फटकी होने की वजह से इफ्रा और अहमद करीब बहुत करीब आने वाले हैं। लेकिन साथ साथ आप देखते चले जाएंगे कि नादिया जो कि अपनी शादी में बहुत ज़्यादा मगन है, उसको ये लग रहा था कि उसकी शादी को रोकना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन यहाँ भी सिनेरियो A to Z तब चेंज हो जाएगा जब इफ्रा की हकीकत सबके सामने खुलकर आएगी और फिर एक एक करके जो मजालिम इसकी बहन ने इसके साथ किए थे उसी को इस पर अफसोस होगा, क्योंकि एक तरफ तो इफ्रा की ज़िंदगी में उसके बाप की वजह से जहर घुल गया था, लेकिन उसका बाप भी इस बात को मान चुका है कि इफ्रा से ज़्यादा बेस्ट बेटी उसकी कोई भी नहीं। वो चाहे उसके घर पे ना पली हो लेकिन उसकी बेटियों से लाख दर्जे बेहतर है। इसीलिए ये सारी बातें अब कहानी को एक तरफ मोड़ कर ले जाएगी जहाँ पर इफ्रा की खुशियों का दरवाज़ा खुलता है, और अब ये अहमद के ऊपर ही बेस करता है कि वो आया इफ्रा की हकीकत खुलने के बाद उसको अपने ही घर पर रहने दे या उसकी शादी साहिर के साथ होने दे। आज के प्रोमो रिव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड्स के प्रोमो रिव्यूज़ में फिर मिलेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मेरी बहुत सारी दुआएं तो हमेशा आपके साथ ही होंगी। अल्लाह हाफिज़।